हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यह सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर का जो है सी, सुचेता कृपलानी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रख लीजिएगा, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार जो है मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड है साथियों मायावती के पास। ऑप्शन नंबर का बी, मायावती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं, राइट आंसर हो जाएंगी। याद रख लीजिएगा, मायावती आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड कौन सा है। साथियों देखिएगा, यह जो है सारस जो है, यानी कि सारस जिसे हम लोग क्रेन कहते हैं, सारस ऑप्शन नंबर का बी जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों उत्तर प्रदेश का जो है भारत देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। चौथा स्थान राइट आंसर हो जाएगा। और यही देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज जिला। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए, कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है यह है साथियों 403। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जो है लगती है। तो साथियों याद रखिएगा, यह जो है उत्तर प्रदेश की जो है सीमा जो लगती है साथियों 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी 9 जो है, मतलब कि 9 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से लगती है, लेकिन उसमें 8 राज्य हैं और 1 जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फ्लावर्स क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है यह साथियों पलाश है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी, पलाश आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे टेसू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर जो है किसे कहा जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर जो है यह कहा जाता है लखनऊ को। ऑप्शन नंबर का बी, लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, देखिएगा ध्यान से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए, लखीमपुर खीरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 11 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा प्रयागराज का, ऑप्शन नंबर का सी, जिसे इलाहाबाद का पहले कहा जाता था इलाहाबाद, लेकिन वर्तमान में इसे कहा जाता है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर का सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। और इस वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश से जो है होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है। कौन सी नदी है, ऑप्शन नंबर का बी, गंगा नदी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से होकर के बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि ताला नगरी लॉक सिटी के रूप में जो है कौन सा जिला प्रसिद्ध है। साथियों, ताला नगरी यानी कि लॉक सिटी के रूप में जो जिला प्रसिद्ध है साथियों यह हो जाएगा आपका अलीगढ़। ऑप्शन नंबर का ए, अलीगढ़ जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अलीगढ़ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यह कौन सा है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है यह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कथक। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कथक, यह जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर या जो है पूर्वी यमुना नहर है, याद रखिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, पूर्वी यमुना नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। साथियों फिरोजाबाद जो है यह कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कांच की चूड़ियां यानी कि जो है बेंगल्स के लिए जो है यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन किस शहर में होता है। साथियों उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन जो होता है यह होता है साथियों प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर का सी, प्रयागराज जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसे जो है इलाहाबाद भी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यह अशोक का वृक्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, अशोक का वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुरमा नगरी के जो है नाम से किसे जाना जाता है। साथियों सुरमा नगरी के नाम से जो है यह बरेली को जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बरेली, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं। याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या जो है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या यह है 80, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि चमड़ा उद्योग यानी कि लेदर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साथियों चमड़ा उद्योग के लिए जो है, चमड़ा उद्योग के लिए जो शहर प्रसिद्ध है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कानपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सरोजनी नायडू थे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम राज्यपाल जो थे यह सरोजनी नायडू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं, आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। याद रखिएगा यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के, यूरेनियम साथियों उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ललितपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है काला नमक चावल किस जिले से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह संबंधित है सिद्धार्थनगर से, ऑप्शन नंबर का ए जो दिया गया है सिद्धार्थनगर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या साथियों कितनी है, तो 100 है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का जो है बी, ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 100 जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो प्रणाली कौन सी है। साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली जो है यह शारदा नहर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी शारदा नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके, साथियों इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इस वीडियो जो है इस चैनल पर आपको हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है यह जो है पीतल नगरी किसे कहा जाता है। या देखिए पीतल नगरी भी, यह भी साथियों उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो देखिए मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी, ऑप्शन नंबर का ए जो दिया गया है मुरादाबाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है, यह तेल शोधक कारखाना साथियों मथुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी मथुरा, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। साथियों उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है यह 67.7% है, ऑप्शन नंबर का जो है ए दिया गया है 67.7% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। साथियों अमीर खुसरो का जन्म यह उत्तर प्रदेश के साथियों
एटा जिले में हुआ था। एटा जिला जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। उस समय जो है एटा जिले को या जो है एटा जिले के जो है कासगंज में हुआ था, याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासगंज में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके यूपी होमगार्ड के लिए या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, यानी कि यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, यूपीएसआई हो गया, जितने भी यूपी से संबंधित अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए भारत कला भवन संग्रहालय जो है यह स्थित है साथियों वाराणसी में, यानी कि बीएचयू परिसर में है जो है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में किस जिले की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है, तो देखिएगा ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कुशीनगर की जो है सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। नहीं तो यह जो देखिए जो है पीलीभीत, श्रावस्ती और जो है महाराजगंज, इन तीनों जिलों की जो है इन तीनों जिलों की सीमा जो है यह नेपाल से लगती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का डी जो दिया गया है कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नेपाल से नहीं लगती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा यानी कि सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा राजभाषा जो हो जाएगा यह उर्दू हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का जो है बी उर्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कालीन भैया यानी कि कालीन उद्योग के लिए जो है कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो देखिएगा साथियों कालीन भैया यानी कि कालीन उद्योग के लिए जो जिला प्रसिद्ध है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि भदोही जिला। साथियों ऑप्शन नंबर का ए भदोही जिला जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील जो है यह यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया झील है, यह किस जिले में स्थित है। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर या जो कृत्रिम झील जो है यह साथियों स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर का ए रिहंद बांध पर स्थित है साथियों सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए उत्तर प्रदेश में जो कुल कितने मंडल हैं यानी कि डिवीजन है। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 18 है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को याद करते हुए भी चलिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद करते हुए जरूर से चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या हमारा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। साथियों जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय देखिए कहाँ स्थित है। साथियों मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए इस वीडियो को जो है पूरा जो है लाइक करके और पूरे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में इंक्लूडेड है यानी कि शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। साथियों देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बलिया जिला राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको ये अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए साथियों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आपको बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना है। अगर आपने जो है सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है साथियों यह बलिया जिला हो जाएगा, जो कि देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे जो है साथियों पश्चिमी जिला बलिया जिला नहीं, देखिए जो है आपका शामली जिला हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा शामली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला की बात की जा रही है तो यह जो है शामली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था
कहाँ स्थित है। साथियों देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लखनऊ जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा लखनऊ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। साथियों देखिएगा ताज महोत्सव जो है यह फरवरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है दिया सलाई उद्योग, यह दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो कौन सा है प्रमुख केंद्र दिया सलाई का, यानी कि माचिस का। तो साथियों देखिएगा यह जो बरेली आपका ऑप्शन नंबर ए पर जो दिया गया है बरेली, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। तो देखिए गंगा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिजनौर जिले से। साथियों ऑप्शन नंबर का बी बिजनौर जिला जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है बटेश्वर मेला, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला यानी कि पशु मेला जो है कहाँ लगता है। तो साथियों देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो है बटेश्वर मेला जो है कहाँ लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आगरा में लगता है। साथियों उत्तर प्रदेश में जो है बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आंवला नगरी, देखिए क्या है प्रश्न, आंवला नगरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा आंवला नगरी के नाम से जो है आंवला नगरी के नाम से यह जाना जाता है प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर का जो है ए प्रतापगढ़ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, आपका स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यह लगातार पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना वर्ष हो जाएगी साथियों 1972। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1972 में हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर का बी 1972 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न है कि नौचंदी मेला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। साथियों नौचंदी मेला जो है यह उत्तर प्रदेश में मेरठ में लगता है, ऑप्शन नंबर का ए मेरठ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ में लगता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है यह साथियों गोरखपुर में होती है। सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो गोरखपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो है आपने कमेंट नहीं किया है कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना नाम भी बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है यह मथुरा में होती है। कहां पर, ऑप्शन नंबर का ए मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है किस नदी पर स्थित है। साथियों रानी लक्ष्मीबाई बांध यह स्थित है साथियों बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर का बी बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बेतवा नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यह साथियों एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यह आपका राजशीर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि प्रयागराज में है। आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, 1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ था। साथियों जो उत्तर प्रदेश में यह साथियों 1857 की जो क्रांति का आरंभ जो है उत्तर प्रदेश के जो है साथियों यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को, याद रखिएगा मेरठ में, और 10 मई 1857 को हुआ था, याद रखिएगा 10 मई को और 1857 को हुआ था। ये डेट भी आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये जो है डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। साथियों देखिएगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है यह कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कानपुर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि भीतरगांव का मंदिर, देखिएगा भीतरगांव का मंदिर यानी कि गुप्तकालीन किस जिले में है। तो देखिए यह जो है
उत्तरगांव का मंदिर जो है यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि यह जो है कानपुर में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर का ए कानपुर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद जो है यह स्थित है लखनऊ में, यानी कि लखनऊ जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सुरहाताल पक्षी विहार जो है किस जिले में स्थित है। साथियों सुरहाताल पक्षी विहार यह जो है बलिया जिले में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बलिया जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बलिया जिले में स्थित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। साथियों देखिएगा, भगवान बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो दिया था यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर का जो है बी सारनाथ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले और लास्ट प्रश्न को। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको मालूम ना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।